गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इससे पहले वाले सेशन में हम फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। ये वाले सेशन में हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले वाले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जो किसी भी कलर, शेप, साइज़ में चेंज आता है, स्टेट में चेंज आता है। फिजिकल चेंजेस में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ है वो वापस से वैसी बन जाती है, ठीक है, वापस से वैसे कन्वर्ट हो जाती है फिज़िकल चेंजेस में। और फिज़िकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। लेकिन केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। हम डीप में इस चैप्टर को देखते हैं। केमिकल चेंज, अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज़ अ रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयन में जो जंग लग जाता है वो एक ऐसा चेंज है जिससे हम सब फैमिलियर होते हैं। हम सभी को पता है कि हम कुछ भी लोहे की चीज़ को अगर हम ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो कुछ समय बाद उस पर एक ब्राउनिश कोटिंग आने लग जाती है, ब्राउन कलर की उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। जंग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और जो जंग लगने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें जंग लग जाती है, जैसे लोहे के जो दरवाजे होते हैं, फ्रेम लैंड्स होती है, आयरन बेंचेस होती है, जो हम गार्डन्स वगैरह में रखते हैं, तो मोस्टली उसमें जंग लग जाती है। एट होम यू मस्ट हैव सीन, हमने देखा है कि हमारे घरों में तवे जो होते हैं, तवे पे अगर पानी ज़्यादा जमा होता है तो उस पर भी जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, उस पर से जंग लग जाती है, फिर हमें उसे धोना पड़ता है। आफ्टर गेट लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम, रस्ट इज़ नॉट आयरन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। तो जो ये रस्टिंग वाली जो प्रोसेस है वो क्या है? एक केमिकल चेंज है, ठीक है। जो जंग लगती है वो एक केमिकल चेंज है। वो केमिकल चेंज कैसे है? क्योंकि उसमें कुछ नई चीज़ फॉर्म होती है, एक नया सब्सटेंस उसमें फॉर्म हो जाता है। ऐसे और भी हम एक्टिविटीज़ देखते हैं, जैसे एक्टिविटी 6.6 में मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाली एक एक्टिविटी है। ये इसमें पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि थोड़ी डेंजरस एक्टिविटी है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन थोड़ा डेंजरस होता है, तो आप टीचर के साथ में ही करें। Get a small piece of thin strip or ribbon of magnesium, clean it tip with sandpaper, bring the tip near a candle flame, it burns with a brilliant white light. When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. क्या होता है कि एक मैग्नीशियम रिबन आता है जो कि हमें लेबोरेटरीज़ वगैरह में मिल जाता है। तो ये मैग्नीशियम रिबन हमको लेना है और हम इसे अच्छे से साफ़ कर देंगे, सैंड पेपर जो होता है उससे अच्छे से साफ़ कर देंगे। उसके बाद हम एक कैंडल जलाएंगे और वो रिबन को किसी भी चिमटे वगैरह से पकड़ के कैंडल के पास ले जाएंगे। जब हम ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो जो मैग्नीशियम रिबन है वो एकदम से जलने लग जाएगा और बहुत सारी ऐसी लाइट्स निकलने लग जाएगी। इसको एकदम हमें डायरेक्टली तो देखना ही नहीं चाहिए, ठीक है, या हमें कोई सन ग्लासेस लगा के हम देख सकते हैं इसको। नहीं तो अगर हम हमारी बेयर आई से देखते हैं तो हमें हमारी आई साइट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा चमकीली वाली ऐसी गैस ऐसी उजाला ऐसे हो जाता है। और जब ये पूरी तरीके से मैग्नीशियम रिबन जल जाता है उसके बाद क्या होता है कि व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। तो कभी भी कुछ चीज़ जलती है तो उसके बाद उसकी राख छूट जाती है, ऐशेज़ उसकी छूट जाती है। तो वैसे ही जब मैग्नीशियम रिबन पूरी तरीके से जल जाता है तो उसकी राख जो होती है, ऐशेज़ जो होती है, वो बच जाती है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? तो आपसे पूछा है कि जो ऐश है क्या वो मैग्नीशियम रिबन जैसी लगेगी क्या? तो क्या इसका आंसर नहीं। जैसे अगर हम पेपर को फाड़ते हैं, जो कि एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, तो हम पेपर को फाड़ते हैं तो फिर भी वो पेपर जैसे ही दिखता है ना। लेकिन अगर मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, जो कि एक केमिकल चेंज है, ठीक है, तो वो क्या मैग्नीशियम रिबन ऐश दोनों सेम लगेंगे क्या? उसकी राख तो एक अलग कलर की हो जाएगी, डार्क कलर की हो जाएगी, अलग चेंज हो जाएगा उसका कलर। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्या चेंज होगा? क्या कुछ भी चीज़ जलती है ना तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कुछ चीज़ जल ही नहीं पाएगी। आप कभी भी देखोगे कि अगर हम एक
दिया जलाएंगे और उसके ऊपर हम एक ग्लास रख देंगे और ऑक्सीजन का सोर्स पूरा बंद कर देंगे तो दिया भी बुझ जाएगा, क्योंकि आग तभी जलती है जब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो मैग्नीशियम जो रहेगा, हम मैग्नीशियम रिबन जिसको जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन O2 सब चीज़ का एक फॉर्मूला होता है। जैसे मैग्नीशियम का Mg है, ऑक्सीजन का है O2, ठीक है। तो मैग्नीशियम और प्लस O2, क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलती है सब चीज़ें, तो मैग्नीशियम प्लस O2 होता है। तो क्या होता है, क्या एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे रस्टिंग में एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, एक जंग लग जाती है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, वैसे मैग्नीशियम रिबन हम जब जलाते हैं तब राख बन जाती है, ठीक है। तो क्या निकलती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होती है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होती है। तो जो राख रहेगी, जो ऐशेज़ होगी, उसको आपको कलेक्ट करना है। जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो ऐश बचेगी उसको हम कलेक्ट करेंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे और उसको जब हम लिटमस पेपर पर हम जब चेक करके देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है, MgO जो होता है, जो हमने देखा है MgO, वो क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। एसिडिक नहीं होता, ये बेसिक होता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या लिटमस पेपर में क्या इसका चेंज आएगा जब हम करके देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है बेसिक नेचर की होती है। तो ये पूरी आपको बताया मैग्नीशियम रिबन को जलाने की प्रोसेस हमने इसलिए करी क्योंकि एक केमिकल चेंज है और इस केमिकल चेंज के होने के बाद जब मैग्नीशियम रिबन हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब वो जलता है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक बेसिक नेचर की ऑक्साइड होती है। इसके बाद आपको एक और एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 6.7, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, टीचर की प्रेजेंस में ही करें। डिस्कवर अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू, नीला ठोटा जिसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास, टम्बलर और अ बीकर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं आपको कि आपको कॉपर सल्फेट जो होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट COSO4 कॉपर सल्फेट को हम क्या करेंगे, एक बीकर में, ग्लास के बीकर में वाटर, एक बीकर में थोड़ा पानी लेंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे, हम कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे। उसके बाद उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करेंगे। जब हम ये सब चीज़ें कर लेंगे तो हमको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, एक ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल, ड्रॉप अ नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है, दो बीकर्स में उसको निकाल लेना है। एक बीकर को वैसे का वैसे ही रख देना है और एक बीकर में आपको जो कील होती है, आयरन नेल जो होती है, कील आपको डाल देनी है। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, थोड़ी देर आधे घंटे के लिए रुकेंगे। उसके बाद हम जब वापस आके सॉल्यूशन को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से चेंजेस आ गए हैं उसमें, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो नीला कलर का था वो किस में, अगर हम उसमें ब्लेड डाल देंगे या फिर कील डाल देंगे, आयरन की कोई भी, लोहे का कुछ भी चीज़ डाल देंगे, तो क्या होगा कि वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक रिएक्शन होगी, इस एक केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन की वजह से ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ये रिएक्शन जो हुई है वो आप आगे वाली क्लासेस में आप रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे, 9th और 10th में आपको अच्छे से बताया जाएगा। अभी तो आपको ये याद करनी पड़ेगी चीज़ कि जो कॉपर जो चीज़ होती है, इसका लॉजिक बिहाइंड ये है कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, ठीक है। आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो फिर ये क्या करता है, आयरन कॉपर को मार के भगा देता है, साइड में कर देता है, ठीक है, और काय में कन्वर्ट कर देता है, सॉल्यूशन को अलग कलर के, ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। और कॉपर जो होता है वो, ये जो बीकर है इसके नीचे नीचे जम जाता है। तो हमने क्या देखा इस रिएक्शन में कि जो कलर में चेंजेस आ जाएगा, और कलर में चेंजेस क्यों आएगा, क्योंकि एक में हमने आयरन डाल दिया है और आयरन मोर पावरफुल है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो कॉपर को हटा देता है और खुद का रिएक्शन करता है और रिएक्शन में क्या होता है, वो ग्रीन कलर का वाटर चेंज हो जाता है। तो जो कॉपर सल्फेट होता है, ये पूरी रिएक्शन में जो कॉपर सल्फेट होता है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर को हटा देता है, ठीक है, आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज कैसे हुआ, क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ठीक है। कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, केमिकल चेंज हुआ। अब वापस से क्या वो कॉपर सल्फेट बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, इसीलिए फिजिकल चेंज नहीं कहला के केमिकल चेंज बनाता है, क्योंकि एक नया सब्सटेंस भी बना और वापस से फिर वो कॉपर सल्फेट वापस से तो बन नहीं सकता, इसलिए हम इसे केमिकल चेंज बोलेंगे। एक और केमिकल चेंज का हम देख लेते हैं। एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट अ teaspoonful of vinegar in a test tube, add a pinch of baking soda to it. You would see a bubbles of a gas and pass this gas through freshly limed water as shown in figure 6.5. क्या बोला है आपको कि जो विनेगर होता है, विनेगर जो होता है जिसको हम सिरका बोलते हैं, जो कि एक एसिड होता है, ठीक है। विनेगर और विनेगर में आपको क्या मिलाना है, बेकिंग सोडा मिलाना है। बेकिंग सोडा जो होता है वो एसिड नहीं होता, वो बेसिक नेचर का होता है। बेकिंग सोडा एक बेसिक होता है। तो जब विनेगर जो कि आप एक एसिड है, उसमें जब आप एक बेस मिलाते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं, तो क्या होता है कि एक बहुत सारे बबल्स झाग बनने लगते हैं, ठीक है। और फिर आप जब इस सॉल्यूशन को एक लाइम वाटर में मिलाकर देखेंगे, लाइम वाटर से पास करके देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। मिल्की हो जाएगा मतलब दूध जैसा उसमें कलर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, OH2 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 वाटर H2O, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रिएक्ट करती है और मिल्की चीज़ में उसको कन्वर्ट कर देती है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है। जो विनेगर बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन था वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइम वाटर के उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम उसको करेंगे तो वो लाइम वाटर में मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये जितने भी हमने 3 एक्टिविटीज़ देखी, सबसे पहले तो मैग्नीशियम रिबन को जलाया, उसके बाद फिर कॉपर सल्फेट जो था वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, जो ब्लू कलर का पानी था वो ग्रीन कलर में चेंज हुआ। और ये जो हमने ये लाइम वाटर वाली करी थी, विनेगर और बेकिंग सोडा वाली एक्टिविटी करी, तो इन तीनों एक्टिविटी से हमने देखा कि इन तीनों में क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। A change in which one or more new substance are formed is called chemical change. तो केमिकल चेंज की डेफिनेशन क्या है, केमिकल चेंज का मतलब क्या है कि केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई दूसरी चीज़ बन जाती है, कोई दूसरा सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। A chemical change is also called a chemical reaction. तो केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। केमिकल चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि कुछ भी नई चीज़ है जो भी बनती है वो केमिकल चेंज की वजह से ही बनती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर सच एन आयरन फ्रॉम आयरन ओर, वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। अ मेडिसिन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सुबह से लेकर शाम तक जो भी बहुत सारी जो भी नई चीज़ बनती है, जैसे खाना बन जाता है, ठीक है, खाना बनाना भी एक पूरा केमिकल रिएक्शन होता है। आयन जो होता है, ये सब चीज़ें जो होती है, कुछ भी नई मेडिसिन जो बनती है, ये सब केमिकल चेंज होते हैं। बहुत सारे केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नई चीज़ बना देते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स, बहुत सारे चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं जैसे प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, ये सब केमिकल रिएक्शन से ही बनकर तैयार होते हैं। इंडेड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। बहुत जो लेबोरेटरीज में बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को मिला के देखते हैं कि इससे क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा। तो ये केमिकल चेंजेस करते हैं और नई चीज़ बनाते हैं, तभी अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कवर हो पाई है। वी हैव सीन दैट वन सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स इन चेंज इन एडिशन न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। क्या होता है कि दो प्रोडक्ट एक रिएक्ट करते हैं और क्या होता है, एक नई चीज़ बना देते हैं। केमिकल चेंज में ये चीज़ होती है। और क्या होता है केमिकल चेंज में, और क्या चीज़ें आती है, पहले तो या तो हीट निकलती है, बहुत सारी गर्मी निकलती है, केमिकल चेंज होता है, या फिर लाइट निकलती है, और एनी अदर रेडिएशन अल्ट्रा वायलेंट फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व्ड। बहुत अलग अलग चेंजेस आते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जब भी होती है, जैसे जब फिजिकल रिएक्शन होती है तब ऐसा कुछ आग वाग या फिर गर्मी वर्मी कुछ नहीं निकलती, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होती है तब आग निकल सकती है, गर्मी निकलती है, बहुत सारी लाइट निकलती है,
साउंड में भी प्रोड्यूस, बहुत सारा साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। जब हम कुछ भी डालेंगे तो उसे भाप निकलती है, तो भाप निकलने वाली आवाज़ साउंड भी निकलता है। अ चेंज इज स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। और जब हम केमिकल रिएक्शन होता है तब दूसरी कोई केमिकल चेंजेस जब भी आते हैं तब स्मेल भी कोई से दूसरी आने लग जाती है। कुछ चीज़ में कुछ दूसरी चीज़ मिलाते हैं तो एक अलग स्मेल बन जाती है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज हो जाता है चीज़ों का। जैसे हमने वो कॉपर सल्फेट के उसमें देखा था, कॉपर सल्फेट किस में चेंज हो गया था, आयरन सल्फेट में चेंज हो गया था, तो कलर चेंज हुआ था। अ गैस में भी फॉर्म्ड, और कोई दूसरी गैस बन जाती है। जैसे ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। अब एक बार हम एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज। हमने ये देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन को हम जो जलाते हैं वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। जब हम किसी भी लकड़ी को जलाते हैं वो भी एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जो लकड़ी है वो राख में कन्वर्ट हो जाती है, ऐश में कन्वर्ट हो जाती है। हम कुछ भी केक वगैरह बनाते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना के जो केक बनाते हैं ये भी केमिकल चेंज है। एग से ऑमलेट बनाते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल चेंज। और कुछ भी चीज़ जलती है, बर्न होती है, तो वो क्या होता है, उसमें केमिकल चेंज होता है। बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्प्लेन्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब हम कुछ भी जलाते हैं तो उसमें उससे हीट निकलती है, गर्मी निकलती है। हम जब भी कोई दिवाली पे पटाखे जो जितने सारे जलाते हैं, फायरवर्क्स जो जलाते हैं, वो भी एक केमिकल चेंज होता है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोडक्ट हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस। तो जब हम पटाखे जलाते हैं उससे बहुत सारी गर्मी निकलती है, लाइट निकलती है, साउंड निकलता है और बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, ठीक है, जो हमारी एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि हम इसका कम से कम इस्तेमाल करें और इस्तेमाल ही ना करें। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जैसे जब खाना खराब हो जाता है, ठीक है, एप्पल जब खराब हो जाता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा, यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर एज इट इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एप्पल को काटते हैं और आलू वगैरह को काटते हैं, रेडिश को काटते हैं, थोड़ी देर बाद उस पर ब्राउन कलर की कोटिंग आने लगती है। हम एकदम से अगर उसे नहीं खाते तो उसमें ब्राउन कलर की कोटिंग आने लगती है। इसका मतलब क्या है, उसमें भी केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वो कलर चेंज करने लग जाते हैं। तो मतलब ये केमिकल चेंज होता है उसमें, इसलिए केमिकल चेंज आता है, इसलिए ब्राउन कलर की कोटिंग उस पर आने लग जाती है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्लैश स्लाइस ऑफ एप्पल, keep it away for some time, repeat the same activity, slice of potato or brinjal. The change of color in this cases is due to the formation of new substance out of this chemical change. In chapter 5 you न्यूट्रलाइज एन एसिड विद अ बेस। इस न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज। चैप्टर 5 में हम ये पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था हमने कि जब एसिड और बेस को साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब एसिड्स को बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो एसिड ही नहीं बचता, फिर वो क्या हो जाता है, एक न्यूट्रल होता है ना, वो एसिड होता है ना बेस बनता है। तो एक न्यूट्रलाइजेशन वाली जो हमने पढ़ी थी, तो क्या न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज है, तो ऑफ कोर्स है, उसमें भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि ना एसिड होता है ना बेस होता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। जो बॉक्स में दे रखा है प्रोटेक्टिव शील्ड, ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में हम सबने सुना है, ये एटमॉस्फेयर में हमारे होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन। सन जो है वो बहुत एकदम आग का गोला होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गैसेस से बन के सन बनता है और उसमें से बहुत ज़्यादा हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं, लेकिन एकदम से वो हमारी अर्थ पे नहीं पड़ते। अगर एकदम से पड़ेंगे तो हमारा सब कुछ जल जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से। ओजोन ऑब्जर्व दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। तो क्या होता है, ओजोन ऑब्जर्व दिट रेडिएशन, जो भी रेडिएशन आता है ना सन से, ओजोन उसको रिएक्ट कर देती है और काय में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ओजोन और ऑक्सीजन दोनों सेम चीज़ नहीं होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो
O2 होता है, ओजोन जो होता है वो O3 होता है, ठीक है। इनका केमिकल फार्मूला भी अलग होता है, दोनों अलग होती है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन और केमिकल चेंज। तो क्या ओजोन जब ब्रेक होता है तो क्या हम उसको केमिकल चेंज बोल सकते हैं? जब ओजोन लेयर के ऊपर सन की अल्ट्रा हार्मफुल रेस पड़ती है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो क्या हम इसको केमिकल चेंज बोल सकते हैं? तो ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा है, अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है मतलब ये केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये जो ओजोन और सन की उससे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। इफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वर नॉट ऑब्जर्व्ड बाय ओजोन इट मे रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। अगर ओजोन लेयर नहीं होती और सन की डायरेक्ट हम पे रोशनी आती तो क्या होता कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती, बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता, बहुत सारी स्किन कैंसर्स वगैरह हो जाते हैं। ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट रेडिएशन। ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ ये आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। केमिकल चेंज शॉर्ट में देख लेते हैं। केमिकल चेंज वो होते हैं जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसके साथ साथ जो भी सब्सटेंस फॉर्म है उसको हम वापस से पुराने में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे जब रस्टिंग हो जाती है किसी भी चीज़ को तो हम वापस से उसको नए जैसा नहीं कर सकते। लकड़ी को जला दिया हमने, ऐश में कन्वर्ट हो गई, राख में कन्वर्ट हो गई, तो वापस से हम उसकी लकड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो केमिकल चेंजेस के बाद जो चीज़ होती है वो पूरी तरह से अलग चीज़ बन जाती है और उसको हम वापस से पहले जैसा नहीं बना सकते। केमिकल चेंज की डेफिनेशन यही होती है। अगले वाले सेशन में हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया। थोड़ा लॉन्ग था लेकिन हमने पूरा केमिकल चेंज कवर कर लिया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।